ये कौले मुस्तफा भी है, हुक्मे खुदा भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फरीज़ा अव्वली है कि इस जश्न पुरनूर की मुबारकबाद आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करते हैं। और आइए सब मिलके इस जश्न के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। माशाअल्लाह उन्वान आपकी नज़रों के सामने है। अब्बास डे नज़्म का सिलसिला इंशाअल्लाह तसल्सल के साथ जारी सारी रहेगा। हज़रत अब्बास का तज़किरा जो कायनात में इंसान को वफादार भी बनाता है और वफाई करने का तरीक़ा भी सिखाता है। हज़रत अब्बास की शख्सियत कायनात में महदूद नहीं है। अब्बास उस वफादार का नाम है इसका तज़किरा आलम जबरूत से लेके आलम बाबूत तक में हो रहा है, जिसका तज़किरा आलम नासूस से लेके आलम लाहूत तक में हो रहा है। कौन जगह है जो अब्बास के तज़किरे से खाली है? फ़ज़ाओं में अब्बास का तज़किरा, हवाओं में अब्बास का तज़किरा, तारों में अब्बास का तज़किरा, फरिश्तों में अब्बास का तज़किरा, भूलों में अब्बास का तज़किरा, गिलमानों में अब्बास का तज़किरा, मोमिनीन में अब्बास का तज़किरा, सालिहीन में अब्बास का तज़किरा, मुत्तक़ीन में अब्बास का तज़किरा, औलिया में अब्बास का तज़किरा, मुत्तक़िया में अब्बास का तज़किरा, आइम्मा में अब्बास का तज़किरा, ज़हरा के लब पे अली अब्बास का तज़किरा, अली के लब पे अब्बास का तज़किरा, रसूल के लब पे अब्बास का तज़किरा, अबू तालिब के लब पे अब्बास का तज़किरा। हद तो ये है कि खुदा के लब पे अब्बास का तज़किरा। अबू सन ततीरा तरीरा कुरान मजीद का ये जुमला दलील है कि कुरान मजीद भी अब्बास का तज़किरा कर रहा है। शेरों के घराने में जो शेर है वो अब्बास है। चांदों के घराने में जो कब्र बनी हाशिम है वो अब्बास है। अली जिसे अपना अमामा पहना के अपनी रिदा ओढ़ा के अली बना के गौर से जिसे देखे वो अब्बास है। सारी कायनात सकते में थी कि अमीर शाम कह रहा है अली किसी और को भेजो, अब तुमसे जंग नहीं करनी, कोई हो तुम्हारी जगह बहादुर तो उसे भेजो मैदान में। अली के लिए ये मुश्किल थी कि अपना सानी बना के किसे भेजेंगे। जरा सा ज़हनों को खोल लीजिए। मैं यहाँ तकरीर करने आया हूँ, मुझे इस तरफ जाना नहीं। बेहतरीन ये जश्न हो रहा है भाई सलीम अरमान रोहवी की है इनायतों के साए में हिदायत टीवी के जरिए से ये चैनल नशर किया जा रहा है। इस हकीर को इमरान गदीरी कहा जाता है और किल्ला फरमा रहे थे कि गदीर से आए हैं। असल में ये लक़ब मैंने खुद नहीं लिया है, कुछ लोगों ने अता कर दिया है। तो जो चीज़ अता कर दी जाए वो वापस नहीं की जाती। और जब लोग बगैर मदीना जाए मदनी हो सकते हैं तो मैं अली को मान के गदीरी नहीं हो सकता। तो जरा सा ज़हनों को खोल लीजिए। मैं शोराए कराम है, मैं महफिल के दरमियान ज़्यादा आपके दरमियान हायल रहूँगा नहीं और ये मेरी आदत नहीं है। पोस्टर में मैंने नाम देख लिया है, नजीब इलाहाबादी का नाम है। ये नाज़िम वो है जो अपनी बुजुर्गी की वजह से महफिलों में ज़्यादा इज़हार शायरी और सामाईन को ज़्यादा महमेज करने में और जहन को ज़्यादा खोलने में तूल और तवालत में बदनाम हो गया है। ये बदनामी थोड़ी बहुत हमारे हिस्से में है, लेकिन सिरसी में ऐसा कोई काम करने का इरादा नहीं है कि रज़ा सिरसी की सरजमीन है, ये मुक़द्दस सरजमीन है, यहाँ के सामाईन मुक़द्दस हैं, यहाँ के मोमिनीन मुक़द्दस हैं। अब्बास कायनात का वो वाहिद शख्स है। अब्बास कायनात का वो वाहिद शख्स है जिसे मुश्किल में अली ने याद किया है। सुनिए, उसके बाद में शोराए कराम को आपके सामने पेश
शाम की तरफ से जब पैगाम था कि हे अली इब्न अबी तालिब, अगर हो तुम्हारे लश्कर में कोई मर्द जवान तुम्हारी तरह ताकतवर तो अपने आप को रोक के, ए अली, अपने हमारे मुकाबले में अपने को न भेज के, अपने को न लाके किसी जवान को भेजो, किसी मर्द मैदान को भेजो। अली भेजते भी तो किसे भेजते? अली भेजते भी तो किसे भेजते? जिक्रुल अब्बास से लेके अल अब्बास जैसी किताबें अंग्रेजी राइटरों की भरी पड़ी है, जिसका तर्जुमा अंग्रेजी में हुआ, जो अरबी में लिखी गई है किताब, कि अली खैमे से बाहर निकल के सकते में खड़े थे कि भेजूंगा किसे, भेजूंगा किसे। हसनैन की तरफ देखा, हसनैन पढ़ने लगे, फरमाया आप तो मुबाहिले से रसूल के बेटे हो चुके हैं, आप तो मुबाहिले से रसूल के बेटे हो चुके हैं। आज मैं अपने बेटे को आवाज दे रहा हूं। तारीख ने लिखा कि एक मर्तबा कायनात की वफाओं का खुदा अपनी जगह से उठा, अली के सामने आया और आके कहने लगा, बाबा क्या मुझे भेजने का इरादा रखते हैं? मुझे भेजने का इरादा रखते हैं। अली ने कहा, अब्बास तुम जाओगे, मेरा अमामा तुम पहनोगे, मेरी रदा तुम ओढ़ोगे, मेरे घोड़े पे तुम बैठोगे, मैदान में तुम जाओगे। अजीजान मोहतरम, ये अली के लिए सबसे बड़ा मुश्किल का वक्त था कि अली मैदान में ऐसे आदमी को भेजना चाहते हैं, ऐसे सिपाही को भेजना चाहते हैं जो रफ्तार में भी अली लगे, गुफ्तार में भी अली लगे, जंग में भी अली लगे, तलवार चढ़ाए तो अली लगे, तलवार रोके तो अली लगे, बोले तो अली लगे, चुप रहे तो अली लगे, खिताब करे तो अली लगे, घोड़े पे बैठे तो अली लगे, घोड़े से उतर जाए तो अली लगे, हाँ घोड़े से उतर जाए तो अली लगे। पर जुमला कहने लगा, उन तवज्जो देना, कायनात में सारी कायनात जिसे मुश्किल में याद करती है उसे अली कहते हैं, और अली जिसे मुश्किल में पुकारे उसे अब्बास कहते हैं। सबसे ज्यादा बरकत बहरहाल मुझे चुके हुक्म है जनाब सलीम अमरोही साहब को पेश करने का, जो बेहतरीन नातखा है रात भर इंशाअल्लाह, और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा मौला अब्बास की मदहें आपको सुनाई जाएंगी, और इंशाअल्लाह मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं एक आध दो मिसरे आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। तारीफ उस खुदा की जो आला सफात है, कब्जे में जिसके खल्क की मौत व हयात है, फिर उसके बाद आला मोहम्मद की जात है जिसके सबब से खिलकत कुल कायनात है। जरा से मेरे साथ आ जाइए। जब मैं चलने लगा था तो किसी साहब ने मुझसे कहा था कि सिरसी का मजमा जरा सा खुश्क है, ख्याल रखिएगा। मैंने कहा जब तर तर मधे अली का लुकमा खिलाया जाएगा तो कोई खुशी काम न देगी। तारीफ उस खुदा की जो आला सिफात है, कब्जे में जिसके खल्क की मौत व हयात है, फिर उसके बाद आला मोहम्मद की जात है जिनके सबब से खिलकत कुल कायनात है। न चांद होता और न खिरा न आफताब की, खिलकत खुदा जो करता न कहा जनाब की। न चांद होता और न खिरा न आफताब की, खिलकत खुदा जो करता न कहा जनाब की। तो बन्नाजुम बशम्स इसके चेहरे पे हर बार है फिदा, बन्नायन इनकी जुल्फों का करता है तस्करा। खालिद तो यूं पसंद है महबूब की अदा, कहा कहा कभी कभी यासीन कह दिया। खालिद तो यूं पसंद है महबूब की अदा, कहा कहा कभी कभी यासीन कह दिया। तो यूसुफ का हुस्न क्या है पैगंबर के सामने, खतरे की क्या बेसार समंदर के सामने। नहीं नहीं नहीं, अभी खाली आपके हाथ उठ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दो बंद और पढ़ूंगा। यूसुफ का हुस्न क्या है पैगंबर के सामने, खतरे की क्या बेसार समंदर के सामने। मैं बता रहा हूं कि शिया नाच पढ़ते हैं तो आपको ये बताना है कि शिया नाच सुनते हैं। चेहरे का नूर देख के तंग आफ्ताब है, रुखसार देखो जैसे महकता गुलाब है, रुखसार देखो जैसे महकता गुलाब है। अब्दुल्ला के पिसर का निराला शबाब है, दोनों जहां में इसका कहां पर जवाब है। चेहरे का नूर देख के तंग आफ्ताब है, रुखसार देखो जैसे
के सुनेंगे तो मुझे क्या मुश्किल है, मैं मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ूंगा। कुदरत निसार हो जो पेशानी पे बल पड़े, चेहरा जो देख ले तो मुलाखा मचल पड़े। अल्लाह की मारिफत हुई इनके ज़हूर से, अल्लाह की मारिफत हुई इनके ज़हूर से। उल्फत नहीं जो लगता है मेरे हुजूर से, खाली वो मुझको लगता है अपने शऊर से। जुल्मत का खात्मा हुआ इनके हिदूर से, अल्लाह की मारिफत हुई इनके ज़हूर से। उल्फत नहीं जो लगता है मेरे हुजूर से, खाली वो मुझको लगता है अपने शऊर से। तो इमरान ये खुदा का अजब इंतजाम है, आशिक पे मुस्तफा के जहन्नम हराम है। इमरान ये खुदा का अजब इंतजाम है। देखिए आपसे ज्यादा 250 शोरा इकराम ज़कात दे रहे हैं, मैं चुप थोड़ी ना रहूंगा। मैंने कसम खाई है कि मैं ऐसी ऐसी चीजें पेश करने का आदी हूँ जिसमें सामाइन ना बोले तो शहर खामोशा के मुर्दे बोलने लगे। आप क्या सोच बैठे हैं कि मोहम्मद का तस्करा बगैर अली के हो जाएगा? ये नूर कभी जुदा ही नहीं हुआ, ना बिस्तर में, ना चादर में, ना रागुम में, ना बागुम में, ना मिंबर पे, ना महराब में, ना मुसल्ले में, ना सोलुम में, कहीं नहीं। वो तो विरादत इंसानी का तकाजा था कि एक नूर अबू तालिब की तरफ चला गया, एक नूर अब्दुल्लाह की तरफ चला गया है। मुनक़सिम हुआ बज़ाहिर ये नूर, लेकिन ये नूर तो हर जगह साथ साथ रहा। शरीफ खून है जिसका अली अली बोले। अब तो बोलोगे मालूम है मुझे, नौजवानों, शरीफ खून है जिसका अली अली बोले। लगा के हैदरी नारा अली अली बोले। नहीं, पूरा मजमा बोला ही नहीं, वो सोच रहा है कि नारा लगाने से नाज़िम का फायदा होगा, जिसने महफिल रखी है उसका फायदा होगा कि महफिल अच्छी चल गई। शोराए किराम का फायदा हो जाएगा कि मजमा जाग गया। जब तक बेदार नहीं हो जाएंगे मैं माइक छोड़ूंगा नहीं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि जिससे लगाया हाथ उठा के वही बोले या अली, नाज़िम बोले, मौलाना लोग बोले, हम काहे को बोले। सुनिए, इस मौसम में गले की बीमारी ज्यादा होती है जी। हम लोग ट्रेनों में प्यासे रहते हैं लेकिन बाहर का पानी नहीं पीते, ये एहतियात है। तो आप पानी पीने पे हमें मजबूर न कीजिएगा। गले की बीमारी ज्यादा होती है शोराए किराम के लिए खुसूसन, और वो उलमा जो तकारीर करते हैं उनके लिए बिलखुसूस ये दवा कि गले की बीमारी होती है। लिहाजा जब या अली का नारा लगे तो बुलंद आवाज में या अली कहा कीजिए। क्यों? इसलिए कि अली का नाम है शिफा, ये बीमारियों को कबूल नहीं करता। शरीफ खून है जिसका अली अली बोले। जगह के हैदरी नारा अली अली बोले। अमा हसब नसब में तहारत नहीं है जब कोई, तो क्या अदान में मुल्ला अली अली बोले। हसब नसब में तहारत नहीं है जब कोई, तो क्या अदान में मुल्ला अली अली बोले। तो इसीलिए उसे पैदा किया है अपने घर रज़ाए हक़ के काबा अली अली बोले। नहीं दोस्तों, रज़ाए हक़ के काबा अली अली बोले। क्यों बोलेगा काबा? इसलिए कि अली मर्द मक़बूल है, अली नफ्स रसूल है, अली शौहर बतूल है, अली काबे की जान है, अली इस्लाम की शान है, अली मानी व मखज़न है, अली मारिफत का आसमान है, हर वली अली का गुलाम है, अली के हाथों में हिदायत का निज़ाम है, अली का लक़ब कासिरुल असनाम है, अली मौलूद बैतुल हराम है, अली की हुकूमत हुकूमत तमाम है। दोनों जहान में अली का फैज़ आम है। चुप रहो, मुझे बोलने ही के लिए तो बुलाया है ना। क्या कहने, वाह वाह वाह। दोनों जहान में अली का फैज़ आम है, अक़लों से बाला अली का मकाम है। अली की मोहब्बत मारिफत का जाम है, अली की मोहब्बत मारिफत का जाम है। अली का दुश्मन वलदुल हराम है। नहीं, अभी भी नहीं बोले। और सुनो, अली खिदमत जुल्म सितम में मिसले सहारा है। अली सुबह बंदगी का चमकता हुआ सितारा है। ये वो अली है जिसे रसूल ने मुश्किल में खुद पुकारा है। अली खिदमत जुल्म सितम में मिसले सहारा है। अली सुबह बंदगी का चमकता हुआ सितारा है। ये वो अली है जिसे रसूल ने मुश्किल में खुद पुकारा है। जिसका हाथ यदुल्ला, जिसकी आंखें ऐनुल्ला, जिसका चेहरा वजुल्ला, जिसकी लबाकमान लिसानुल्ला, यानी अमीरों का अमीर अली, गरीबों का दस्तगीर अली, गुलशन हस्ती की बहार अली, अक्स जमाले किरदगार अली, सुकून कल्ब बीमार अली, लौमक़े लैलो नहार अली, अक़्ल दानिश का जिम्मेदार
मालिक जन्नत यानी यही अली जब जन्नत में पहुंचा तो उसकी बहार बना, कौशल में पहुंचा तो उसकी आबरू बना, हूरों में पहुंचा तो उसकी इज्जत बना, कुर्सियों में पहुंचा तो उसका लहजा बयान बन गया, और जब मनीर तक पहुंचा तो औला बना, और खतीर में पहुंचा तो मौला बना। एक बार दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारा हैदरी, हैदरी। आइए गुजारिश कर रहा हूं जनाबे सलीम अमरोही साहब से तशरीफ लाएं और नाते पाक के जरिए इस नज़मी मरहले को मजीद और आगे बढ़ाएं। आप उनका बुलंद तरीन नारे सलावत से इस्तकबाल फरमाएं। जनाब सलीम अमरोही साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रात। सबसे पहले जश्न गाज़ी हज़रत अहमद फ़ज़ल अब्बास की विलादत के मौके पर मुनाक़िद किए जाने वाले शानदार जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ हुसैनी मिशन सिरसी का कि जब मेरे पास आलिम भाई का फ़ोन गया और उन्होंने मुझसे कहा कि सलीम जश्न अब्बास में नात पढ़नी है आपको, तो बहुत खुशी महसूस कर रहा था। उसकी वजह ये भी है कि बचपन से नात पाक लिख रहा हूँ और मेरे नातिया मजमूए का इजरा भी करबला मौला में मौला अब्बास के रोज़े पर ही हुआ था, ज़िक्र मुस्तफ़ा का। तो जब मौला अब्बास के जश्न में नात के लिए मुझे हुक्म मिला तो मैंने बहुत खुशी महसूस की और उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि ज़रा सा थोड़ा सा जुड़ जाइएगा। नाते पाक बिल्कुल ताज़ा नाते पाक जिसका मिसरे तरह मुझे मिला था कि अश्कों से मदीने की तस्वीर बनाई है, उसके चंद अशार पेश कर रहा हूँ खासतौर से। और मैं ये भी बताता चलूँ क्योंकि मौला का करम है कि थोड़ा सारा मीडिया से जुड़े रहे, नशरियाती सिलसिला पैगाम अहले बैत को आम करने में इस खादिम की भी वजह मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि थोड़ी सी जिम्मेदारियां हैं। हिदायत टीवी इंटरनेशनल चैनल है, दुनिया भर में देखा जा रहा है तकरीबन 160 कंट्रीज़ में, और आज की ये महफिल मौला अब्बास का ये जश्न चंद ही दिनों बाद जो कि 1 घंटे का प्रोग्राम इंडिया से नशर किया जाता है वो 2-3 एपिसोड की शक्ल में वो प्रोग्राम आएगा। एक बार बुलंद आवाज़ में नारे सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। अल्लाह अश्कों से मदीने की तस्वीर बनाई है, ये मिसरे तरह मिला था, इसमें नाते पाक के चले था ज़िक्र
जो शाहे मदीना से वाबस्ता नजर आया। जो शाहे मदीना से वाबस्ता नजर आया, उस बंदे खाकी की खालिक से रसाई है। उस बंदे खाकी की खालिक से रसाई है। था जिक्र मोहम्मद का और आँख बराई है। शेर देखे खास तौर से कि देखें तो मोहम्मद की इस सादा मिजाजी को, देखे तो मोहम्मद की इस सादा मिजाजी को, बस एक मुसल्ला है, बस एक चटाई है, बस एक देखे तो मोहम्मद की इस सादा मिजाजी को, बस एक मुसल्ला है, बस एक चटाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी तरह सुनने हैं आप लोग। उलमा हजरात मौजूद है, ये शेर देखें कि उनको ही मैं पढ़ता हूँ, उनको ही मैं लिखता हूँ। शौरा की बस्ती है सिरसी, उनको ही मैं पढ़ता हूँ, उनको ही मैं लिखता हूँ। ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी लिखाई है। ये मेरी पढ़ाई है, ये मेरी लिखाई है। यूं खाके मदीना को आँखों में लगाते हैं। काफिया देखिए हुजूर। यूं खाके
मोहम्मद के। ये शेर खास तौर से समाप्त होंगे जरूर, अगर किसी लायक हो तो दुआएं दे दीजिएगा। उलमा हजरात मौजूद हैं, खास तौर से इस तालिब इल्म का ये शेर कि जब चाहने वाले हैं हम लोग मोहम्मद के। देखिएगा एक पैगाम है, जब चाहने वाले हैं हम लोग मोहम्मद के, फिर कैसी कदूरत है, फिर कैसी लड़ाई है। फिर कैसी कदूरत है, मैं एक बार फिर पेश कर रहा हूं, जब चाहने वाले हैं हम लोग मोहम्मद के, फिर कैसी कदूरत है, फिर कैसी लड़ाई है, फिर कैसी कदूरत है। पैगाम रिसालत है, हमदर्द बनो सबके, पैगाम रिसालत है, हमदर्द बनो सबके, इसमें ही तरक्की है, इसमें ही भलाई है, इसमें ही तरक्की है, इसमें ही भलाई है। हजरत ये शेर जो इस वक्त आलमी पस मंजर सब आपके सामने है, क्या हालात हैं, ये इस तालिब इल्म का शेर देखिएगा। क्यों राहे तशद्दुद पर जाने को आमादा, क्यों राहे तशद्दुद पर जाने को आमादा, उल्फत की मोहम्मद ने जब राह दिखाई है, उल्फत की मोहम्मद ने जब राह दिखाई है, बस नाते
मोहम्मद में मसरूफ मैं रहता हूँ, बस नाते मोहम्मद में मसरूफ मैं रहता हूँ। ये मेरी तिजारत है, ये मेरी कमाई है, ये मेरी तिजारत है, ये मेरी कमाई है। अभी बहुत अच्छी बात कही हमारे इमरान गदीरी साहब ने, नात मुकम्मल कहाँ होगी? देखें खास तौर से है जाने मोहम्मद वो कहते हैं अली जिसको, है जाने मोहम्मद वो कहते हैं अली जिसको, सोकर भी रिसालत की जा जिसने बचाई है, सोकर भी रिसालत की जा जिसने बचाई है। अहमद को सलीम आखिर इस दुनिया में आना था, अहमद को सलीम आखिर इस दुनिया में आना था, इस वास्ते खालिक ने दुनिया ये सजाई है। जब चाहने वाले हैं हम लोग मोहम्मद के, फिर कैसी कदूरत है, फिर कैसी हजरत बेहतरीन अंदाज में बराबर मुहतरम शरीर उमर साहब आपको नात सुना रहे थे, और मुझे बेहद खुशी है कि कहीं उससे ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में आप नाते पाक सुन रहे थे। जितनी देर भाई नात पढ़ते रहे मैं ये सोचता रहा कि नात सब लिखते हैं, कभी किसी ने ये सोचा कि नात लिखना सिखाया किसने सबसे पहले? कभी किसी ने ये सोचा कि कायनात में जो ये नात लिखने की सुन्नत आई, वो नात लिखनी सिखाई किसने? मुझे वो शख्सियत बड़ी शिद्दत से याद आता है जो काबे की सीढ़ी पे मोहम्मद के ऐलान रिसालत से पहले खड़ा होकर कह रहा था, अलम तालम इन्ना मोहम्मदन इन्ना वजदना मोहम्मदन नबियन का मूसा, क्या तुम नहीं जानते कि हमने मोहम्मद को मूसा जैसा नबी पाया है? या दिलाऊं उसका नाम सरदार बदरा, कलील बरदार काबा, शौहर आमिना, हजरत इमरान यानी हजरत जनाबे अबू तालिब। पैगंबर ने ऐलान रिसालत नहीं की
किया, लेकिन अबू तालिब ने नात पढ़ के बताया, नात पढ़ने के लिए इजहार ईमान की जरूरत नहीं है, शरीफ होना शर्त है। अबू तालिब ने खुल्ला ईमान का इजहार नहीं किया, मोमिन थे, साहिब ईमान थे, नबी खुदा पे ईमान रखते थे, कलमा पढ़ते थे, कुरान की तालीम जानते थे, तौरेत पढ़ना जानते थे, ज़बूर जानते थे, इंजील जानते थे, मूसा को पहचानते थे, ईसा को जानते थे, इदरीस से वाकिफ थे, यहया को मानते थे, ज़करिया को समझते थे, आदम को जानते थे, सब जानते थे, लेकिन किसी चीज का इजहार न किया। सबसे पहले हजरत अबू तालिब ने काबे की सीढ़ी पे खड़े होकर जो नात पढ़ी, वो नात सरकार खत्मी मर्तबत की शान में थी। यही इजाद अबू तालिब है जिसको नात कहते हैं। जो तकलीद का मुनकिर है वो ना सुने, चला जाए। यही इजाद अबू तालिब है जिसको नात कहते हैं। जमाना झूम के करता है तकलीद अबू तालिब। नाते रसूल पढ़ने लगा मैं जो झूम के, नाते रसूल पढ़ने लगा मैं जो झूम के, हूरों ने ली बनाए बहुत होंठ चूम के, हूरों ने ली बनाए बहुत होंठ चूम के। बहरहाल इजाजत नहीं देती और मनसब भी इजाजत नहीं देता। एक इंसान जो नात खान भी हो और साथ साथ में हाफिज कुरान भी हो, मगर ये चाह रहा हूँ कि नाते मोहम्मद की जो तस्बीह आपने बड़ी मेहनत से तैयार कर ली है, मैं उसको बिखरने न दूँ, उसमें एक और दाना मैं डाल दूँ, और वो इसमें गिरामी है आले जनाब हकीम हाफिज अब्दुल माजिद हजरत नगर खड़ी साहब का नामे नामी। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ले आए और नाते रसूल पाक से सामईन के कुलूब को मनवर फरमाएं। बुलंदतरीन नारे सलवात से इनका इस्तकबाल फरमाएं। आप इजाजत चाहता हूँ, दुरूद पाक पढ़िए। जैसे अजीज बच्चे को माँ करती है तलाश, जैसे अजीज बच्चे को माँ करती है तलाश, महशर में जलवा देखना ऐसा रसूल का।
महशर में जलवा देखना ऐसा रसूल का, खुशबू हमें बताती है मंजिल का रास्ता, खुशबू हमें बताती है मंजिल का रास्ता, रास्ते भी आज करते हैं चर्चा रसूल का, रास्ते भी आज करते हैं चर्चा रसूल का, सजदे से सर उठाएं भला किस तरह रसूल, सजदे से सर उठाएं भला किस तरह रसूल, पुश्ते रसूल पर है नवासा रसूल का, पुश्ते रसूल पर है नवासा रसूल का, जिसने हयात सौंप दी दीने रसूल को, जिसने हयात सौंप दी दीने रसूल को, आया है करबला में कबीला रसूल का, आया है करबला में कबीला रसूल का, मक्तल शहादत करता हूँ समा फरमाया माजिदी नबी की नात लबों पर सजी रहे, माजिदी नबी की नात लबों पर सजी रहे, हो वक्त नज़ा सामने चेहरा रसूल का, हो वक्त नज़ा सामने चेहरा रसूल का। बेहतरीन दर्ज में नाते पैगंबर गिरामी अर्ज़ कर रहे थे, वो वक्त नज़र सामने चेहरा रसूल का। अब मरहला वो है कि आपका खून आपकी रगों में दौड़ेगा, ज़बानें खुल जाएंगी, दिल तैयार हो जाएगा दाद तहसील देने के लिए। एक मिसरा पढ़ के चले गए अब्दुल माजिद साहब, वो वक्त नज़र सामने चेहरा रसूल का, जहाँ से शायरी का मैंने आगाज किया था उस मौके पे 4 मिसरे याद आ गए मुझे। जो फैसला है यकीनन वो टल नहीं सकता, जो फैसला है यकीनन वो टल नहीं सकता, पर अख्तियार तुम्हारा भी चल नहीं सकता। पसंद आ जाए तो दुआ दे दीजिएगा। जो फैसला है यकीनन वो टल नहीं सकता, पर अख्तियार तुम्हारा भी चल नहीं सकता। तो अली को आने दे ऐ मौत पहले सरहाने, बगैर उनके मेरा दम निकल नहीं
मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अबूजर अमरोही साहब समाजरत के साथ तशरीफ ले आए, अपने कनाम सामीन का नाम है, आप बुलंद तरीन नारे सलवात से इस बच्चे का इस्तेमाल फरमाएं। जनाब अब्बास के हवाले से पेश कर रहा हूँ मुलाहिज़ा। हम तो कहते ही नहीं मुश्किल कुशा अब्बास को, बता कर देंगे। हम तो कहते ही नहीं मुश्किल कुशा अब्बास को, हम तो कहते ही नहीं मुश्किल कुशा अब्बास को, मुश्किलें कहती हैं खुद हाजत रवा अब्बास को, मुश्किलें कहती हैं खुद हाजत रवा अब्बास को, हम तो कहते ही नहीं मुश्किल कुशा अब्बास को, मुश्किलें कहती हैं खुद हाजत रवा अब्बास को। करबला का मंजर सभी को याद है, सभी की निगाहों में शेर पेश कर रहा हूँ। अब अली का लख्त दिल पानी लेकर जाएगा, अब अली का लख्त दिल पानी लेकर जाएगा, अब अली का लख्त दिल पानी लेकर जाएगा, फौज ये क्या रोक सकती है भला अब्बास को, फौज ये क्या रोक सकती है भला अब्बास को, इन्नमा और हल्लता वालों के साए में पला, इन्नमा और हल्लता वालों के साए में पला, इन्नमा और हल्लता वालों के साए में पला, इसलिए कहते हैं ज़ैनब की रिदा अब्बास को, इसलिए कहते हैं ज़ैनब की रिदा अब्बास को, इन्नमा हल्लता वालों के साए में पला, इसलिए कहते हैं ज़ैनब की रिदा अब्बास को। बतौर खास पेश करें मुलाहिज़ा करें। दोनों हाथों से लुटाए फिर भी कोई गम नहीं, दोनों हाथों से लुटाए फिर भी कोई गम नहीं, दोनों हाथों से लुटाए फिर भी कोई
पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा करें। उनकी